कभी आपने वॉशिंगटन डीसी के नेशनल मॉल पे घूमते हुए बस यूं ही उसकी ग्रैंडियर देख के मेस्मराइज्ड महसूस किया है? वो मैजेस्टिक मॉन्यूमेंट्स, वो फैले हुए हरे भरे स्पेसेस, इतिहास का एहसास, ये सब आपके दिल पे एक छाप छोड़ जाते हैं। कोई भी सोचने लगता है, आखिर क्या है जो वॉशिंगटन डीसी को इतना इम्पेकेबली डिजाइन बनाता है? अर्बन प्लानिंग का एक बीकन। क्या हमारा दिल्ली, जो पोटेंशियल से भरा है, कभी ऐसा कर पाएगा? ये बस रेटरिकल क्वेश्चंस नहीं हैं, ये इंट्रोस्पेक्शन के लिए एक कॉल है। इंडियंस होने के नाते हम ऐसे शहर डिजर्व करते हैं जो हमारी एस्पिरेशंस, हमारी हेरिटेज और हमारे फ्यूचर को रिफ्लेक्ट करें। हम एक ऐसा दिल्ली डिजर्व करते हैं जो वर्ल्ड स्टेज पे गर्व से खड़ा हो, सिर्फ हमारे पास्ट के सिंबल के रूप में नहीं, बल्कि एक ब्राइटर टुमारो के लिए हमारे कलेक्टिव विजन के टेस्टामेंट के रूप में। चलिए एक जर्नी शुरू करते हैं वॉशिंगटन डीसी के इंफ्रास्ट्रक्चरल मार्वल्स को दिल्ली के चैलेंजेस और अपॉर्चुनिटीज के साथ कंपेयर करते हुए। ये जर्नी हमें ग्रैंड एवेन्यूज और बसलिंग मेट्रोज से ले जाएगी, पावर के कॉरिडोर्स और हमारी कम्युनिटीज के हार्ट्स तक। मेरे साथ आइए, पॉसिबिलिटीज एक्सप्लोर करते हैं और साथ मिलकर एक ट्रांसफॉर्मेटिव चेंज की स्पार्क इग्नाइट करते हैं। वॉशिंगटन डीसी की सक्सेस के हार्ट में है एक मेटिकुलसली क्राफ्टेड मास्टर प्लान। शहर का लेआउट, जिसे पियर चार्ल्स लैनफॉ ने 18th सेंचुरी के एंड में डिजाइन किया था, विजनरी अर्बन प्लानिंग का एक टेस्टामेंट है। वाइड एवेन्यूज आइकॉनिक लैंडमार्क से रेडिएट करते हैं, एक ओपननेस और ग्रैंडर का एहसास क्रिएट करते हैं। पार्क्स और ग्रीन स्पेसेस अर्बन फैब्रिक में इंटरवोवन हैं, हसल एंड बसल से रेस्पाइट प्रोवाइड करते हैं। प्लान्ड डेवलपमेंट पे ये एम्फेसिस दिल्ली के ऑफ्टन हैप्पैजार्ड ग्रोथ से बिल्कुल अलग है। जहां दिल्ली में लुटियंस डेली जैसे हिस्टोरिकल जेम्स हैं, वहीं शहर का ज्यादातर हिस्सा ऑर्गेनिकली एक्सपैंड हुआ है, जिससे कंजेस्शन, एनक्रोचमेंट और ग्रीन स्पेसेस की कमी हुई है। ये दिल्ली के लिए एक कॉम्प्रिहेंसिव लॉन्ग टर्म प्लान की जरूरत को अंडरस्कोर करता है, जो सस्टेनेबिलिटी, लिवेबिलिटी और एफिशिएंट लैंड यूज को प्रायोरिटाइज करे। वॉशिंगटन डीसी का अपने मास्टर प्लान के प्रति कमिटमेंट उसके जोनिंग रेगुलेशंस में साफ दिखता है। बिल्डिंग हाइट्स को स्ट्रिक्टली कंट्रोल किया जाता है ताकि साइट लाइन्स और शहर के यूनिक कैरेक्टर को प्रिजर्व किया जा सके। ये इंश्योर करता है कि कोई भी बिल्डिंग दूसरे को ओवरशैडो न करे, बिल्ट और नेचुरल एनवायरनमेंट्स के बीच एक हार्मोनियस बैलेंस क्रिएट करे। दूसरी तरफ दिल्ली अक्सर अनरेगुलेटेड कंस्ट्रक्शन से जूझता है, जिससे एक केओटिक स्काईलाइन बनता है और एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर पे इमेंस प्रेशर पड़ता है। वॉशिंगटन डीसी का मेट्रो सिस्टम, जिसे मेट्रो रेल कहते हैं, सच में एफिशिएंसी और कन्वीनियंस का एक मॉडल है। इसकी क्लीन मॉडर्न ट्रेन्स कम्यूटर्स को पूरे सिटी और उसके सबर्ब्स में ले जाती है, ट्रैफिक कंजेस्शन और एयर पोल्यूशन कम करती है। सिस्टम का एक्सटेंसिव रीच और रिलायबल सर्विस इसे रेजिडेंट्स और टूरिस्ट्स दोनों के लिए प्रेफर्ड मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट बनाता है। दिल्ली मेट्रो एक कमेंडेबल अचीवमेंट होते हुए भी लास्ट माइल कनेक्टिविटी और नेटवर्क एक्सपेंशन के मामले में चैलेंजेस फेस करता है। अदर मोड्स ऑफ पब्लिक ट्रांसपोर्ट के साथ इंटीग्रेशन अभी भी वर्क इन प्रोग्रेस है। एक रोबस्ट इंटरकनेक्टेड पब्लिक ट्रांसपोर्ट नेटवर्क में इन्वेस्ट करना दिल्ली के लिए ट्रैफिक वोज कम करने और एयर क्वालिटी इंप्रूव करने के लिए क्रूशल है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट के अलावा वॉशिंगटन डीडोसी पेडेस्ट्रियन और साइक्लिस्ट फ्रेंडली इंफ्रास्ट्रक्चर को प्रायोरिटाइज करता है। वाइड साइड वॉक्स, डेडिकेटेड बाइक लेन्स और ट्रैफिक काल्मिंग मेजर्स अल्टरनेटिव मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट के लिए एक सेफ और इनवाइटिंग एनवायरनमेंट क्रिएट करते हैं। दिल्ली ने रिसेंट ईयर्स में बारापुला एलिवेटेड कॉरिडोर और बाइक शेयरिंग प्रोग्राम्स जैसे इनिशिएटिव्स के साथ काफी प्रोग्रेस की है, लेकिन एक ट्रूली पेडेस्ट्रियन और साइक्लिस्ट फ्रेंडली सिटी क्रिएट करने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए सस्टेन्ड कमिटमेंट और सस्टेनेबल अर्बन मोबिलिटी की तरफ माइंडसेट में शिफ्ट चाहिए। वॉशिंगटन डीसी की गवर्नमेंट बिल्डिंग्स सिर्फ आर्किटेक्चरल मार्वल्स नहीं हैं, वो डेमोक्रेसी और एफिशिएंट गवर्नेंस के सिंबल्स हैं। द कैपिटल बिल्डिंग, द व्हाइट हाउस और द सुप्रीम कोर्ट हर एक हिस्ट्री और पर्पस का एहसास दिलाते हैं। ये बिल्डिंग्स सिर्फ वर्क प्लेसेस नहीं हैं, ये उन इंस्टीट्यूशंस के लिए ओ और रिस्पेक्ट इंस्पायर करने के लिए डिजाइन है। दिल्ली में भी इंप्रेसिव गवर्नमेंट बिल्डिंग्स हैं जो इंडिया की रिच आर्किटेक्चरल हेरिटेज और डेमोक्रेटिक वैल्यूज को रिफ्लेक्ट करते हैं, लेकिन एक सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेटिव कॉम्प्लेक्स की कमी की वजह से अक्सर लॉजिस्टिकल चैलेंजेस और गवर्नमेंट की डिफरेंट ब्रांचेस के बीच डिस्कनेक्ट होता है।
गवर्नमेंट ऑपरेशंस को स्ट्रीमलाइन करना और एक ज्यादा सिटीजन सेंट्रिक अप्रोच क्रिएट करना एफिशिएंसी और एक्सेसिबिलिटी बढ़ा सकता है। इसके अलावा वॉशिंगटन डीसी ट्रांसपेरेंसी और सिटीजन एंगेजमेंट बढ़ाने के लिए टेक्नोलॉजी का यूज करता है। ऑनलाइन पोर्टल्स गवर्नमेंट सर्विसेज, डेटा और पब्लिक रिकॉर्ड्स तक इजी एक्सेस प्रोवाइड करते हैं। दिल्ली ने इस एरिया में दिल्ली गवर्नमेंट के ई गवर्नेंस प्लेटफॉर्म जैसे इनिशिएटिव्स के साथ प्रोग्रेस की है, लेकिन डिजिटल डिवाइड को ब्रिज करना और सभी सिटीजन्स के लिए टेक्नोलॉजी तक इक्विटेबल एक्सेस इंश्योर करना एक ट्रूली स्मार्ट और इंक्लूसिव सिटी बनाने के लिए एक क्रूशियल स्टेप है।